जय हिंद साथियों, बात करेंगे यूपी सुपर टेट 2026 के बारे में। यूपी सुपर टेट 2026 का महाविश्लेषण करेंगे पूरी तरीके से ए टू जेड, आपको सारी बातें बताने वाले हैं। कितने आवेदन आएंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, गुणांक कैसे बनेगा और 11,508 या 60,000 सीटें कितनी भर्ती यहाँ पर आने वाली है, कितने अंक यहाँ पर लाना होगा जिससे आपका सिलेक्शन और आपका एक सीट पक्का हो जाए। बीएड क्या बाहर होगा या बीएड को यहाँ पर मौका मिलेगा, केवल डीएलएड या बीटीसी को मौका मिलेगा। यहाँ पर 11,508 सीटें आती तो कट ऑफ कितना जा सकता है, 60,000 सीटें आती हैं तो कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना नंबर लाना सेफ होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण करेंगे। अच्छे तरीके से यहाँ पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं यूपी सुपर टेट का महाविश्लेषण और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, कितनी वैकेंसी आने वाली है और कितने आवेदन इस बार होने वाले हैं। क्या पिछले बार की अपेक्षा में यहाँ पर गुणांक और कट ऑफ ज्यादा जाएगा, सब कुछ विश्लेषण करेंगे एक छोटे से वीडियो में। 2.360 आपके लिए लेकर आया है महाविश्लेषण यूपी सुपर टेट 2026 का महाविश्लेषण रिपोर्ट। यहाँ पर प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं, क्लास 1 to 5 की बात कर रहे हैं। सटीक आंकड़े मिलेंगे आपको, सरलता से आपको समझाया जाएगा और यहाँ पर विश्वसनीय विश्लेषण मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो यहाँ पर बीएड वाले हैं क्या उनको मौका मिलेगा। महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट आदेश प्रभाव, अगस्त 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। अतः जो है 2026 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड बीटीसी यानी सिर्फ बीटीसी यहाँ पर धारक शामिल होंगे और हो सकेंगे। इसके कारण प्रतियोगिता का पूरा समीकरण बदल चुका है। पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो सिर्फ बीएड के संख्या को ज्यादा होने के कारण कट ऑफ ज्यादा गया था। अगर इस बार यहाँ पर बीटीसी सिर्फ होता है तो कितने लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा, कितने लोग आवेदन करेंगे, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आइए विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली बात, ऐतिहासिक महाविश्लेषण सुपर टेट 2019 69,000 भर्ती को लेकर चलते हैं। वर्ष 2019 से पिछली भर्ती आई थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं यहाँ पर यूपी में सहायक अध्यापक पर कार्यरत हूँ। आयोजित 69,000 अध्यापक भर्ती परीक्षा में एटीआरई में कुल 4,31,466 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 4,09,530 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,060 यहाँ पर हुए थे, यानी 35.66% यहाँ पर लोग पास हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 69,000 का तो ये हो गया आंकड़ा। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज उत्तीर्ण यहाँ पर 2019 में कितने हुए थे। जनरल में अनारक्षित में यहाँ पर 36,614, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा 84,868, एससी अनुसूचित जाति में 24,308, एसटी अनुसूचित जनजाति में 270 लोग यहाँ पर उत्तीर्ण हुए थे। इसमें से अगर आप देखें कोर्स के हिसाब से कितने यहाँ पर लोग उत्तीर्ण हुए थे तो बीएड धारक 97,368, सबसे ज्यादा बीएड वाले ही उत्तीर्ण हुए थे और जिन्हें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। तो यहाँ पर क्या बीएड के बाहर होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या यहाँ पर कट ऑफ इस बार कम जाएगा, सब कुछ चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। डीएलएड बीटीसी धारक देखिए तो सिर्फ 38,610 सीटें 69,000 थी, लेकिन बीएड वाले जो यहाँ पर 97,000 पास हुए थे तो बीटीसी वालों की संख्या यहाँ पर बहुत कम थी। शिक्षा मित्र कितने 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए थे, अन्य पाठ्यक्रम 2,064 लोग पास हुए थे। ये तो हो गया यहाँ पर 2019 का आंकड़ा, जिसको हम लोग देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार कितना यहाँ पर वैकेंसी आएगा और कितनी सीटें यहाँ पर खाली जाएंगी या यहाँ पर सारी सीटें भर जाएंगी, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर सीटें खाली रह गई थी। सुपर टेट 2026 का संभावित समीकरण देखें। चूंकि पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, इसलिए इस बार आवेदन जो है काफी संख्या में यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा। भले बीएड छात्र बाहर है, लेकिन डीएलएड से वंचित जो बैकलॉग बैचों के लोग हैं, यानी जो पहले से यहाँ पर डीएलएड कर रखे हैं, काफी ज्यादा संख्या आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि सुपर टेट 2026 के अनुमानित आंकड़े क्या है। तो भैया 2.360 आपको दे रहा है सबसे सटीक और सबसे पहले यहाँ पर सही जानकारी। अनुमानित तो कुल जो फॉर्म है यहाँ पर देखेंगे और अनुमानित जो वास्तविक परीक्षार्थी जो है वो एक्सपेक्टेड एग्जाम टेकर कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर अंतिम गुणांक जो है मेरिट गणना नियम कैसे है, यूपी टेट में चयन 100 अंकों के गुणांक पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो 100 है यूपी सुपर टेट में जो गुणांक होता है 100 के अराउंड में होता है, नहीं 100 के परसेंट में होता है। अब उन 100% जो गुणांक होता है उसमें एकेडमिक को 40% ले आता है और लिखित परीक्षा को 60%, यानी कि क्लास 10th का 10%, क्लास 12th का 10%, क्लास यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है उसका भी 10%, इसके अलावा डिप्लोमा जो आपने कर रखा है उसका भी 10% लिया जाता है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर हो गया 10-10% सभी का। और सुपर टेट का यहाँ पर 150 नंबर का जो परीक्षा होता है उसका 60% यहाँ पर लिया जाता है। तो इस तरह से 60 और प्लस 40 100 यहाँ पर हो जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्थिति आधारित कट ऑफ विश्लेषण 11,508 सीटों में बनाम 60,000 सीटें, कितनी वैकेंसी आएगी? सीटों की संख्या का अंतिम चयन सेफ स्कोर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। एडीचे एडू पॉइंट 360 द्वारा यानी हमारे द्वारा दोनों स्थितियों में औसत अकादमिक गुणांक 26 से 28 माना जाता है, यानी कि अगर देखा जाए तो एवरेज जो है जो एकेडमिक गुणांक 26 से 28 सबका है, लगभग इसी के बीच में सबका यहाँ पर मेरिट जो है एकेडमिक बन रहा है। इसकी यहाँ पर विस्तृत कैटेगरी वाइज विश्लेषण दिया गया है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली स्थिति, यदि कुल सीटें 11,508 आती हैं जो कि मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है, ठीक है, यानी कि 11,508 सीटें अगर आती हैं तो आपको कितना नंबर यहाँ पर लाना पड़ेगा? तो देखिए जनरल जो अगर आप हैं यहाँ पर यूआर है तो 76.50 से लेके 78.50 प्लस तक यहाँ पर आपको गुणांक होना चाहिए। अगर 11,508 सीटें यूपी में आती हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, सुरक्षित फाइनल स्कोर जो देखने को मिलेगा, जो गुणांक होगा वो सेफ कितना होगा? 76.50 से 78.50, ये जनरल के लिए हो गया। और सुपर टेट में कितने नंबर चाहिए आपको? सुपर टेट में आपको 120 से 125 नंबर लाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा 11,508 सीटों में। लेकिन अगर लक्ष्य देखें तो 125 प्लस यहाँ टारगेट आपका होना चाहिए। अब देखते हैं अगर आपका मेरिट अच्छा पहले से एकेडमिक अच्छा है तो आपको थोड़ा सा कम नंबर भी अगर लाएंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। ओबीसी के लिए क्या है? ओबीसी के लिए 74.50 से 76.00, यानी 74.5 से 76 के बीच में। और सुपर टेट में 116 से 120 अंक लाने होंगे, टारगेट 120 प्लस होना चाहिए। ये हो गया 11,500 सीटों पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारी चीजें। ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं, एससी का देख सकते हैं, ऐसे ही एसटी और फिजिकल हैंडीकैप का आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्थिति 2 क्या बनती है। यदि यहाँ पर आप देखते हैं कि वैकेंसी 60,000 आ जाती है जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, अगर वैकेंसी 60,000 आती है तो यहाँ पर जनरल के लिए सेफ क्या होगा? 70.50 से 72.00, यानी कि 70.50 से 72 तक की मेरिट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सुपर टेट में आपको 105 से 110 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप सेफ माने जाएंगे और 110 प्लस यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, आपको यहाँ पर कोई भी काट नहीं सकता है। दूसरा, ओबीसी के लिए भैया 68.5 से 70 के बीच में यहाँ पर आपको गुणांक होना चाहिए और 100 से 105 नंबर अगर आप लाते हैं और ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 104 प्लस सेफ यहाँ पर माना जाएगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं, एससी और एसटी और फिजिकल हैंडीकैप का आप देख सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव एनालिसिस है जो एडू पॉइंट 360 द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया है। एडू पॉइंट 360 फाइनल स्ट्रेटजी गाइड यही है, यदि आप परीक्षा में अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सीट की संख्या चाहे जो भी हो, आप न्यूनतम लक्ष्य 115 से 120 अंक तक लाने की कोशिश करें। इससे आपका एकेडमिक भी अच्छा होगा और अगर आपका एकेडमिक अच्छा होगा तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। लेकिन 120 अगर आप लाते हैं, उससे ज्यादा लाते हैं तो आपका सिलेक्शन एक सीट आपका पक्का है। तो ये महाविश्लेषण था जो आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा लगा होगा। यार एक बात समझ लो कि यूपी में 11,508 सीटें तो आनी ही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो 60,000 सीटें उसका क्या होगा। तो भाई 60,000 सीटों पे काम चल रहा है और आपको 15 अगस्त तक जो है यूपी सुपर टेट का वैकेंसी देखने को मिलने वाला है और आपको वैकेंसी 60,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है यूपी में, कैसे यहाँ पर क्या होता है, वैकेंसी कितनी आती है, कितने अभ्यर्थी इस बार परीक्षा देते हैं। और आपको बताना चाहूंगा इस बार लगभग जो है 5 से 6 लाख बच्चे एग्जाम फॉर्म जरूर भरेंगे यूपी सुपर टेट का। पिछली बार जो है 4,09,000
9,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया था। इस बार संख्या ज्यादा होगी क्योंकि बीएड भले बाहर है लेकिन बीटीसी की संख्या कम नहीं है। हर साल 2-3 लाख बीटीसी निकलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखें। बीटीसी कोर्स जो है करने वालों की संख्या, डीएलएड करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये थी एक बहुत ही खास रिपोर्ट और एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए।